आमद सरकार से रोशन ज़माना हो गया। आमद सरकार से रोशन ज़माना हो गया। आमद सरकार से रोशन ज़माना हो गया। तो अल्लाह पाक फरमा रहा है कि उनके झुठलाने की वजह से, इस्लाम से हसद करने की वजह से, कुफ्र व इनाद की वजह से अल्लाह पाक ने उनके लिए दर्दनाक अज़ाब तैयार किया। उनके कारनामे का करतूत ये भी थे कि जब उनसे कहा जाता था कि जमीन फसाद मत फैलाओ, इस्लाम से कीना बुग़्ज़ मत रखो, इस्लाम वालों से कीना बुग़्ज़ मत रखो, जो नबी के चाहने वाले हैं, नबी के बात पर अमल कर रहे हैं, उनसे मत चलो, उनसे हसद तकब्बुर मत करो। लेकिन वो नहीं मानते। यह फसाद का मतलब है कि वो फसाद नहीं करते थे, बल्कि खराबी, दीन के अंदर खराबी पैदा करते थे। और जब उनसे कहा जाता तो वो ये कहते कि हम तो इस्लाह करने वाले हैं, हम कहाँ फसाद मचा रहे हैं, हम कहाँ खराबी पैदा कर रहे हैं, हम तो अच्छे काम कर रहे हैं, हम तो लोगों की इस्लाह कर रहे हैं। तो अल्लाह पाक हज़रत सहाबा किराम को ये बावर करा रहे कि नहीं, ये नुकसान पहुंचा रहे हैं, ये इस्लाम को नुकसान पहुंचा रहे हैं, इस्लाम वालों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो आज हमसे भी कहा जा रहा है इस तरह के लोग इस्लाम को नुकसान पहुंचाते हैं, इस्लाम वालों को नुकसान पहुंचाते हैं। एक आदमी जो खुल्लम खुल्ला इस बात का इनकार कर रहा है कि हम अल्लाह को नहीं मानते, रसूलुल्लाह को नहीं मानते, कुरान को नहीं मानते, तो इंसान उससे ये सोच करके बच जाता है कि ये तो मानता नहीं। लेकिन एक आदमी हमारी जमात में रहे और ईमान की बात भी करे, दीन की बात भी करे, कुरान की बात भी करे, लेकिन अपने दिल में निफाक पैदा कर रखा है, तो ये नासूर होते हैं कौम के लिए। ये हजरात एक नासूर होते हैं और दीमक की तरह ईमान वालों को नुकसान पहुंचाते हैं, इस्लाम को नुकसान पहुंचाते हैं। आज के हालात चीख चीख कर ये कह रही है कि अगर आज इस्लाम को नुकसान पहुंच रहा है, कुरान को नुकसान पहुंच रहा है, ईमान वालों को नुकसान पहुंच रहा है, तो यही मुनाफिक आज के मुनाफिक है जो नुकसान पहुंचा है, कोई और नहीं पहुंचा रहा। ये आज के मुनाफिक जो हम में रह करके, हम में टोपी लगा करके, हम में नमाज पढ़ करके, हमारे मजलिस में बैठ करके और आज इस्लाम को नुकसान पहुंचा रहे हैं, वो आज के मुनाफिक हैं। ऐसे लोगों को तलाश करना है और मिल जाए तो ऐसे लोगों से खुद बचना है और दूसरों को बचाना। इसी वजह से कुरान पाक के अंदर फरमा दिया गया कि इन्नल मुनाफिकीन फी दरकिल अस्फल, कि काफिर लोग तो जहन्नम में जरूर जाएंगे, लेकिन ये मुनाफिक जो खुद को ईमान वाला करके ईमान वालों को नुकसान पहुंचा रहा था, इस्लाम को नुकसान पहुंचा रहा था, अल्लाह पाक रोज़े क़यामत जहन्नम के सबसे नीचे तबके में इनको डालेगा। सख्त अज़ाब है मुनाफिकों के। मुफस्सिरीन ने लिखा कि निफाक जब एतकादी तौर पे हो जाता है, यकीनी तौर पे अगर कोई निफाक करने लगता है तो गोया वो जहन्नम को खरीद रहा है। अगर अमली तौर पे कर रहा है, कभी किया कभी नहीं किया, अपने आप को सुधार लिया, तब तो वो गुनाह कबीरा में उसका शुमार होगा। और अगर एतकादी तौर पर ठान रखा है, तो कुछ हजरात ऐसे थे उस दौर में जो ठान रखे थे हमें निफाक करना ही करना। चिकनी चुपड़ी बातें जब रसूलुल्लाह के पास पहुंचते तो चिकनी चुपड़ी बात करके रसूलुल्लाह से कहते हैं हम आप पर ईमान लाते हैं, हम आप कुरान पर ईमान लाते हैं, हम अल्लाह पर ईमान लाते हैं, हम यौम आखिरत पर ईमान लाते हैं और हम किसी मोमिन को परेशान नहीं करते। लेकिन अल्लाह पाक ने वही के जरिए से नबी को आगाह किया, नबी के चाहने वालों को आगाह किया और उसके बाद हजरत सहाबा किराम इन जैसे लोगों से पूरे तौर पे खुद बचते थे और दूसरों को बचाते। आज से हमें भी तैयार करना होगा, इन जैसे हजरात से खुद भी बचना है और दूसरों को बचाना रहेगा। अल्लाह पाक फरमा रहा है कि जान लो यही लोग हैं फसाद फैलाने वाले, लेकिन इसका वो शऊर नहीं रखते।
कुछ लोग तो ऐसे थे कि उन्हें ये पता ही नहीं था कि हम कर क्या रहे हैं। अब्दुल्ला बिन उबय इब्न सलूल अपने आप को सरदार कहता था, कुछ लोगों को ऐसा तैयार कर रखा था कि वो नबी के पास जाने नहीं देता था, कुरान पढ़ने नहीं देता था। अगर वो कुरान पढ़ते, रसूलुल्लाह के करीब आते तो उन्हें हिदायत दी जाती, वो करीब नहीं आने देता था। देखिए जब जंग बद्र हुआ, बद्र की कामयाबी, जंग बद्र की कामयाबी के बाद जब देखा कि लोग मुसलमान हो रहे हैं तब उसे हैरानी हुई, फिर वो कंट्रोल नहीं कर पाया, बहुत से हज़रात ईमान कबूल करने लगे। आगे अल्लाह फरमाता है कि उनसे कहा गया कि ईमान ले आओ जिस तरह से ये सहाबा कराम ईमान ला रहे हैं, जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में हाजिर हैं और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर बात को मान रहे हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर बात पे लब्बैक कह रहे हैं, तुम भी कर लो। तो ये मुनाफिक क्या कहते हैं कि हम ईमान ले आए इन बेवकूफ लोगों की तरह से। यानी जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मान रहे हैं, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात पर लब्बैक कह रहे हैं, ये मुनाफिकीन इनको बेवकूफ कहा करते थे, हंसी उड़ाते थे कि बड़े बेवकूफ हैं, न इन्हें जान की परवाह न माल की परवाह। रसूलुल्लाह ने कह दिया, माल निछावर कर दिया, रसूलुल्लाह ने कहा जंग में फांद गए, शहीद हो गए, तरह तरह का इस्तेहज़ा दीन के अंदर उड़ाते थे। अगर आज के दौर के अंदर इस वक्त जिहाद नहीं है हम पर फर्ज, लेकिन अगर कोई नमाज से हमको रोक रहा है, दीन के दूसरे कामों से रोक रहा है, तो आप समझ लीजिए कि ये मुनाफिक वाला अमल बता रहा है। ये मुनाफिक है जो नमाज से रोक रहा है, ये मुनाफिक है दीन के कामों में आड़े आ रहा है। अगर दीन के लिए माल की जरूरत है तो माल हमें खर्च करना होगा, दीन के लिए जान की जरूरत है, जान की बाजी लगानी पड़ेगी, दीन के अंदर वक्त की जरूरत है तो वक्त लगानी पड़ेगी, यही दीन, इसी का नाम दीन है। तो आज के दौर में भी अगर कोई हजरत हमको रोक रहा है, नमाज से रोक रहा है, दीन के कामों से रोक रहा है, लहवो लईब में लगा रहा है, शराब नोशी में लगा रहा है, जुए ताश में लगा रहा है, तो ये जान लो कि जिस तरह से हजरत सहाबा किराम के जमाने में मुनाफिक एक दूसरे को रोकते थे, यही अमल इनका है, ऐसे लोगों से बचना चाहिए। तब जाकर के दर्स कुरान का मतलब पूरा होगा और इसका फायदा हमें हासिल होगा। अगर आज हम दर्स कुरान सुनने के बाद, इस तरह के लोगों को जानने के बाद न हम बचे न दूसरों को बचाए, तो फिर दर्स कुरान का मतलब हासिल नहीं हो सकता। अल्लाह पाक फरमाता है ये जो बेवकूफ कह रहे हैं ये खुद बेवकूफ हैं, लेकिन इस बात को वो नहीं जानते। और उनकी खसलत एक और ये है कि जब ईमान वालों से मिलते हैं तो कहते हैं हम ईमान लाए, और जब अपने शयातीन मर्दूद लोगों से मिलते हैं तो कहते हैं हम आपके साथ हैं और हम इसका इस्तेहज़ा कर रहे हैं, मजाक उड़ाते हैं। अल्लाह फरमाता है ये कहाँ है? अल्लाह को अपने नबी से मोहब्बत है, अल्लाह को अपने सहाबा से मोहब्बत है, अल्लाह को अपने ईमान वालों से मोहब्बत है। अल्लाह खुद इनका मजाक उड़ा रहा है और इन्हें ढील दिए हुआ है और ये अपनी गुमराही में लगे हुए। तो ऐसे लोग गुमराही में लगे रहते हैं। हमने ये बारहा देखा कि एक बेनमाजी आदमी है, अल्लाह ने उनको बहुत दौलत दे दी है, उनके पास मकान है, उनके पास दुकान है, तो इस गलत फहमी में न रहे, अल्लाह उनसे राजी है। अल्लाह ढील दिए हुआ है, उनके दिल अंधे हो चुके हैं, वो अपने आंख से सही तौर पे नहीं देख रहे हैं, हर एतबार से वो अंधे और गूंगे बहरे हो चुके हैं, उन्हें दीन की बात समझ में नहीं आ रही। ये जो आयतें आपके सामने आई, तो आज से ये तहैया करना होगा हम लोगों को भी, हमारी माँ बहनों को भी, कि हमारे दरमियान इस तरह के लोग अगर मौजूद हों जो खास तौर पे जो 3 खसलतें बताई गई हैं मुनाफिक की, कि जो बात बात पे कसमें खाएं, वादा खिलाफी करें, अमानत पे खयानत करें, कहें कुछ करें कुछ, ऐसे लोगों से बचने की जरूरत है। ये निफाक वाला अमल है, ये मुनाफिक की खसलत है, ऐसे लोगों से बचना होगा। और अगर कोई हमें नमाज से रोक रहा है, दीन से रोक रहा है, अल्लाह के रास्ते में
खर्च करने से रोक रहा है तो हमें फौरन बाखबर हो जाना चाहिए कि ये मुनाफिक जैसे लोग हैं, हमें ऐसे लोगों से दोस्ती नहीं करनी। हमें उन लोगों से दोस्ती करना है जो नबी के सच्चे ताबेदार हैं, जो हज़रत सहाबा किराम को अपना मानते हैं रहनुमा, और कुरान पाक पर अमल करते हैं, और बार बार दूसरों को आगाह करते हैं अल्लाह से डरते रहो और नमाज कायम करते रहो, ज़कात देते रहो और अल्लाह के रास्ते में खर्च करते रहो। इस तरह के लोगों से मोहब्बत करना। और ये साफ साफ लिखा हुआ है कि जो नमाजी से मोहब्बत करेगा अल्लाह उससे मोहब्बत करेगा, जो नेक बंदों से मोहब्बत करेगा अल्लाह उससे मोहब्बत करेगा, और जो इन मुनाफिकों से मोहब्बत रखता है, इन दुनियादारों से मोहब्बत रखता है, तो रोज़े क़यामत हश्र भी उन्हीं के साथ होगा। नेक लोगों की बात पर अमल करेंगे, नेक लोगों से मोहब्बत करेंगे, तो रोज़े क़यामत अल्लाह ताला नेक लोगों के साथ हमारा हश्र फरमाएगा, और बुरे लोगों से मोहब्बत रखेंगे, इन मुनाफिकों से मोहब्बत रखेंगे, तो हमारा हश्र मुनाफिकों के साथ होगा। ये जो आयतें पढ़ी गई इसका तर्जुमा और तफसीर बताया गया। अल्लाह तबारक व तआला हम सबों को इस पर अमल की तौफीक अता फरमाए। बिस्मिल्लाह।